Okay, good afternoon, everyone, for the next session, session two of this research writing series. So, our today's topic would be the anatomy of the research paper. So, in our previous session, we discussed that what is the importance of the research paper, what is research, why research paper is one of the good outcomes, what are the different types of research papers. Can anybody just align with me? One was analysis type of paper. Second was argumentative type of paper. Third was experimental type of paper. Fourth was review type of paper. Fifth was case-based type of paper. I also mentioned that whenever you try to refer something, okay, you try to quote that from where you cited that particular text or idea or whatever it is to avoid plagiarism. So just try to copy these points in your notebook because this is the structure for the रिसर्च पेपर जिसको बोलते हैं ना हम ढांचा है ना स्ट्रक्चर तो एनाटॉमी जैसे हमारी बायोलॉजिकल एनाटॉमी होती है ना हमारी फेस की एनाटॉमी क्या है कि पहले आईब्रोज आएंगे या पहले लिप्स आएगा और बीच में आईज आएंगे ये हमारा एनाटॉमी फेस का डिफाइंड है ना पहले लिप्स बाद में आईज फिर आईब्रोज ऐसे नहीं आते ना सो दिस इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट सिमिलरली रिसर्च पेपर का भी ये जो ढांचा है ना ये फिक्स्ड है और ये चाहे आप IEEE का फॉर्मेट ले लो you can just in the previous session I gave you homework to find out some hobby related problem statement. Why hobby I said क्योंकि शुरुआत में एकदम ही आप कुछ एकदम हाई फाई रिसर्च पेपर राइटिंग शुरू करेंगे इट मे बी नॉट वेरी फैसिनेटिंग लेकिन आपकी कोई ना कोई हॉबी होगी या कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल को छूता होगा वो आप ले सकते हैं है ना तो वो आप आइडेंटिफाई आपके लिए जरूरी है सेकेंड सेशन से पहले तो आपको मजा आएगा आगे का डिटेल पढ़ने के लिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द वर्क ये सिर्फ वन मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है आपको करना है काम है ना काफी होमवर्क भी आपको मिला जाएगा तो डू सो आप नाउ दिस सेशंस होमवर्क इज यू ट्राई टू डाउनलोड IEEE फॉर्मेट आप गूगल पे जाइए से IEEE रिसर्च पेपर फॉर्मेट है ना आप ये डाउनलोड कीजिए सो वो फॉर्मेट क्या होगा कि दैट फॉर्मेट विल टेल यू दिस ओनली पहला एब्स्ट्रैक्ट है सेकंड इंट्रोडक्शन है लिटरेचर सर्वर है अगर आप जाके ओपन करेंगे तो आपको यही दिखेगा और ये आई जस्ट forgot to introduce in the beginning of the session of course the alignment from the previous session so I'm Dr. Aisha Butalia सो दिस इज नॉट आयशा बुटालिया सेइंग कि एब्स्ट्रैक्ट पहले होना चाहिए इंट्रोडक्शन पहले बाद में होना चाहिए ये फिक्स्ड है IEEE बोलता है स्प्रिंजर बोलता है जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में UML इज अ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज विच इज फॉलोड बाय एवरीबडी इट्स अ यूनिवर्सल व्हाई UML का फुल फॉर्म ये है यूनिवर्सल मॉडलिंग लैंग्वेज बिकॉज दैट्स अ लैंग्वेज जैसे आपका C++ दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ठीक है वैसे ही आपका UML एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोटोटाइप आर्किटेक्चर डायग्राम यूज केस डायग्राम क्लास डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम बहुत सारे डायग्राम्स you try to learn what are the importance how to draw them and that is universally उनके जो notations हैं for example use case diagram में जो use case है वो eclipse होता है this is followed by all the programmers and practitioners over the globe that's why it is called universal similarly IEEE हो गया स्प्रिंजर हो गया ठीक है IEEE डबल कॉलम फॉर्मेट होता है स्प्रिंजर सिंगल कॉलम फॉर्मेट होता है बट टू बी राइटली सेड ये ढांचा दोनों का ही दोनों ही रिनाउंड रिसर्च पेपर पब्लिशर्स हैं बट ढांचा उनका ये सेम ही है तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि आप ये लिख लीजिए ठीक है मैं ओके सो एज आई सेड एकेडमिक राइटिंग हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हम स्टोरी के जैसे नहीं लिखते हैं है ना हमें यहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निकल राइटिंग होती है ओके सो यहाँ देखिए यहाँ पे आप टूल कौन सा यूज कर सकते हैं टेक्निकल राइटिंग के लिए ये मेरा रिकमेंडेशन है ग्रामरली बट ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं आप चैट GPT को पूछोगे मुझे एकेडमिक राइटिंग रिसर्च राइटिंग के लिए टूल्स बताइए बता देगा कोई दिक्कत नहीं फाइनली बहुत सारे भी आप यूज नहीं कर सकते हो यूज समथिंग विच फैसिनेट्स यू इजी टू यूज है दो तीन आप ट्राई कर सकते हो
या आपने अगर पहले से यूज किया होगा तो। So this is all about that you have to formulate it in a specific way. वो हम धीरे धीरे, मैं आपको अभी आई एम गोइंग टू शो माय research paper only as a reference. So we will be for you might be observing and I'll share it you and the description box also the link of that paper. तो आप वहां पे भी देख के वो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द एक्टिविटी वन? अभी पहले तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज थीसिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे थीसिस वर्ड मतलब क्या है? हमारा रिसर्च पेपर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पीएचडी थीसिस नहीं है। यहाँ पे हम, क्योंकि पीएचडी थीसिस भी स्टार्ट तो टाइटल से ही होती है, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो उसका आइडेंटिफाई करने के बाद में लोकेट द एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, देखेंगे वो बाद में। बट बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि कोई हॉबी रिलेटेड आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढिए, तो आपको ढूंढना क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती हूँ उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। For example, my PhD was on, rough fuzzy image analysis. It was self-learning, emotional detection, facial. तो उसमें मैंने भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र को लिया था। वेयर फिर बाद में तो वो इट वेंट वेरी एडवांस, नॉट ओनली सीन इमोशंस बट ऑल्सो अनसीन इमोशंस। मतलब आपके चेहरे पे कुछ है और आपके माइंड में कुछ है, यहाँ तक का वो आउटकम। सो आई हैड टेकन भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र, नाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड भरतनाट्यम। इन द ईयर 2008 में ये सुनने में बहुत अजीब लगता था, बट व्हाई नॉट? भरतनाट्यम में भी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि जितने भी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं, आपको अगर आप क्लासिकल डांसर नहीं हो, आपने सीखा नहीं है, आपको वो समझ में नहीं आता। बट एवरी अभिनया, अभिनया मीन्स परफॉर्मेंस, every performance is actually narrating you a mythological story. अब आपको तो समझ में आ नहीं रही, आप तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हो एक्सप्रेशन ये वो, बट आपको एक्चुअली वो नरेट क्या करना, डिपिक्ट करना चाह रहा है अपने परफॉर्मेंस से, उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो हमने क्या किया था कि उस परफॉर्मेंस का हमने वीडियो का एनालिसिस लेके उसका स्क्रिप्ट राइटिंग लिखा, जो कि आज तो बहुत कॉमन हो गया है स्क्रिप्टिंग ऑफ एवरी वीडियो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वी डिड इट इन ईयर 2010। इट वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट, दैट ऑल्सो टू अ प्रिलिमिनरी लेवल। सो the point to be, just I'm trying to mention it, that उस समय with very less resources, such a hobby type problem statement was taken. There is lot many things to do today also in the world of music, in world of art, in world anything in the world of photography. So still there are a lot of problem statements which you can identify. अब आप कुछ भी हॉबी करते हो, आपको लगता है अरे ऐसा होता तो अच्छा होता। कई बार कोई ऐप यूज करते हो, बोलते हैं अरे ये ऐप ऐसा होता, इसमें ये भी फीचर होता तो अच्छा होता। ठीक है, वो फीचर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, व्हाई नॉट? ओके, सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू हैव टू, कि मेरे को मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले तो मेरे को क्या चाहिए, है ना, व्हाट इज द आंसर आई एम ट्राइंग टू आस्क। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर तो हम निकाल ही लेंगे। और आपका क्वेश्चन अगर आपको फैसिनेट करेगा, अगर आप ही को फैसिनेट नहीं कर रहा है तो वर्ल्ड को क्या फैसिनेट करने वाला है? सो दैट शुड बी एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट टू यू, एंड देन विद द रिजल्ट्स एंड द रिसर्च पेपर यू विल बी contributing your question with the solution to the world. So formulating the question is very, very important. Okay. Should lead to an argument or an analysis. दोनों में से कुछ एक तो होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझसे कोई स्टूडेंट आर्ग्यू भी करता है, नो प्रॉब्लम, इट शुड बी अ पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एंड आई टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली, मुझे भी सीखने को मिलता है। ओके, मैं तो in the morning also which I lecture I told, I said them, if you prove it कि अभी आफ्टरनून का टाइम है, if you prove it this is a night time, you just prove it scientifically, people will accept it, you prove it na? Don't just argue for the sake of winning the argument, prove it with the proper this thing, analysis and reports with experimentation and results, and people will recognize you for that. So those who like to argue, I think you should train your mind to develop more research papers then, because you will be a better contributor to the society. The only thing is try to formulate argument to a research. So these are the developing strategies. So what can you do? You can do brainstorming, you can do mind mapping, you can identify research gaps, you can do feasibility check. अभी ये एक एक चीज आप चैट जीपीटी को पूछिए, आपको ये मीनिंग बता देगा। आई विल शेयर यू द पीपीटी, यहाँ पे इसके डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं।
टूल्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप कौन सा टूल यूज के करके ये आप कर सकते हो। बट फाइनली ये सब बड़े बड़े वर्ड्स ठीक है, पीपीटी में डाल भी दिए, समझ भी लिए। डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सर्च करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अगर कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है, मुझे हॉस्पिटल जाके वो हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, या आपसे दिल की आवाज आनी चाहिए, आपको कोई सिखाएगा नहीं। और ये कितना भी मैं अच्छा पीपीटी बना लूं, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका है, उससे दिल आपका जुड़ा है, आंसर भी आप ही को पता है, आप ही से आएगा। तो आई एम टेलिंग यू द टेक्निक्स सो दैट यू आर अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द एआई वर्ल्ड। बट नेवरदलेस, टेक्निक ढूंढ लो, चैट जीपीटी डालो, मुझे ये चाहिए, इसका एआई टूल ढूंढो, डाल। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है? I hope students you are relating with what I am saying, and probably it is leading to more and more clarity that what is research paper. So coming to the point that research question formulation is very very important. अगर आपको अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया, trust me, 50% of your problem is solved. Your research paper is done. Because if your question is ready, your title is ready. Rest comes the solution. ये है कि स्वारगेट जाना कैसे है। स्वारगेट इज अ लोकेशन इन पूना, एवरीबडी नोज दैट। नाउ स्वारगेट इज अ लोकेशन, आपको जाना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपको कश्मीर जाना कैसे है, ये तो आप इजीली फाइट आउट करोगे, कौन सी फ्लाइट लेनी है, कौन सा ये लेना है। लेकिन जाना क्यों है, पहले तो ये जानना है ना। अगर आपको जाना क्यों है और उसका पर्पस सही है, वो अगर आपका आइडेंटिफाइड है, जाने का तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे, चाहे ज्यादा टाइम लगे पर ढूंढ लेंगे। पर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है और जाना क्यों है, तो दिक्कत हो है। इसीलिए 50% कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू योर रिसर्च टॉपिक फॉर्मुलेशन। इसीलिए जो पिछला हमारा सेशन था, उसका जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, वो आपको स्मॉल लगा होगा, बट दैट इज योर 50% ऑफ द प्रॉब्लम, दैट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू वांट टू सॉल्व इट एंड you want to convert it into a research paper with the solutions. Either take which type of paper, either take a review paper, either take an analysis paper, or take a experimental paper. These are the different types of papers we learned in the previous session. Or take a case based paper, or take a argumentative paper. जनरली आर्ग्यूमेंटिव पेपर कम लिखे जाते हैं बिकॉज वो अच्छा पोर्ट्रे नहीं होता है सोसाइटी को, है ना। यू हैव टू बी, ठीक है, यू हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड डिसरिस्पेक्ट द अदर्स पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है कि इट बिकम्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ अ पेपर रादर देन अ आर्ग्यूमेंटिव पेपर। ओके। तो आपको टॉपिक सिलेक्शन जैसे हमने कहा 50% तो वही है। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स आप यूज कर सकते हो, मैंने इसके लिए एक स्पेशल स्लाइड आपके लिए डाली, सो दैट यू नो, बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू आइडेंटिफाई। ना सी, हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, व्हेन वी वर रिसर्चर्स लास्ट 25 years, नो चैट जीपीटी, नो। हाउ डू यू वी यूज टू फाइंड पेपर्स, टॉपिक्स? Okay, by talking to people, by observations, by interviews, by feedbacks. And then we, of course, Google also came, internet also came much ahead of our career times. When it came, then it was very good for us to know different resources. But earlier, so it used to be people, people, and people only, and some books, and you are accessible to every book that's now. But nowadays, it has become very easy for this AI tool. बट नेवरदलेस, कितना भी इजी हो गया हो, तो भी दिमाग आप ही को लगाना पड़ेगा। यू कांट बी डिपेंडेंट। पहले तो इनको क्या पूछना है वो भी आप ही ने पूछना है, उसको कितना लेना है वो भी आप ही को लेना है, सब आपके ऊपर डिपेंड है। सो इवन इफ यू डोंट एग्री, स्टिल इट इज यू एंड ओनली यू। दैट्स व्हाई आई सेड, पहले भी पीपल डिपेंडेंट था, अभी भी पीपल डिपेंडेंट है, सिर्फ हम अलग अलग तरीकों से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि एक बी स्टूडेंट से हम रिसर्च पेपर लिखवाएं या एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट से हम पेपर लिखवाएं। अभी पिछले सेशन में आई टोल्ड यू दैट IEEE स्टूडेंट्स इन 1 month they produced a very good paper. Okay, so the point to be noted is this is all because of the AI tools. So now if you are getting some resources, challenges are also there. So you have a limitation, your expectations, your quality of the paper has to be much better than those at our times. Okay, so don't not compare. In fact, try to upgrade yourself. So, how to build a research timeline? These are the different apps you can use or the tools जहाँ पे आप खुद ही पहले अपना ड्राफ्टिंग कर लो कि मुझे ये जो स्ट्रक्चर है ना,
एब्स्ट्रैक्ट का जो हम डिटेल में लेने वाले, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू टेक दिस इन डिटेल। एक एक सेशन आपका एक एक हो सकता है इसके ऊपर, ये इतना डेप्थ में, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके। सो आपको टाइमलाइन रखना है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कब तक बनेगा, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर सर्वे, लिटरली ऐसे चाइल्ड लाइक यू शुड गिव योर टाइमलाइंस। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा ये टाइम को एक्सटेंड करेंगे तो ये रिसर्च पेपर से आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, आपका टॉपिक ही आपको बोरिंग लगने लगेगा। ओके। सो ऑफ कोर्स challenges are there. You need to do sufficient literature survey. You need to rephrase your abstracts, your documents, है ना। एक ही बार में परफेक्ट नहीं होता है। जिन्होंने पेपर लिखे उनसे पूछिए, एक 7-8 ड्राफ्टिंग होती है, तब जाके आपका वो क्वेश्चन का कंसाइज सोल्यूशन विथ अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन निकलता है। सो कंसोलिडेशन आई हैव मेंशन्ड हियर कि कौन सा टूल, उसका यूज क्या है, और उसकी लिंक्स। ओके, सो दिस माइट बी helpful for you. Okay, helpful to you in writing your research paper and this research journey. So, this session's deliverables, that we need to finalize the research topic, उसका importance क्या है। यानी हमने पिछले सेशन में देखा कि रिसर्च और रिसर्च पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, बट इस सेशन का टेक अवे क्या है कि रिसर्च टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या है इंपॉर्टेंस रिसर्च टॉपिक का? अगर वो आपको फैसिनेट कर रहा है तो ही, पहली बात तो वो वर्ल्ड को फैसिनेट करेगा, आप ही को फैसिनेट नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको फैसिनेट कर रहा है फिर भी वो वर्ल्ड को फैसिनेट नहीं कर सकता है। ओनली पीपल हु आर वर्किंग इन दैट एरिया मे गेट फैसिनेटेड। प्लस अगर आपने उसका प्रेजेंटेशन अच्छा किया तो जो लोगों को ऑलरेडी उस एरिया में इंटरेस्ट है, they will try to read your papers. Otherwise, if your presentation of the paper is not good, उसका फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है, बीच में लॉस्ट हो जा रहे हैं, आप खुद ही यहाँ वहां से कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से आप अगर पेपर करते हो, लेकिन कई बार आप जब पेपर चैट जीपीटी से भी करते हो, हमने कई बार नोटिस किया है कि फ्लो नहीं रहता है पेपर में। जो पेपर रीड करता है वो डिस्कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि चैट जीपीटी भी अपना एक नॉर्मल टूल है ना। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट कंप्लीटली। आई एम नॉट सेइंग टेक द हेल्प, मैंने खुद ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। बट ओके, सो फर्स्ट, टॉपिक फाइनलाइजेशन। आपको अगर वो पैशनेट लगेगा, यू विल डू द रिसर्च एंड यू विल ट्राई टू कम अप विद सम सोल्यूशन, बिकॉज यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन सम और द अदर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग जनगण मन के लिए खड़े ही रहते हैं। Why not at that time think about some solutions for the country, for some thought, उस दिन ही सही, ठीक है। Not very patriotic, but still that much time, हमें वैसे भी some people think it's compulsory, उस समय ही सही, think some tools or some technology wise how we can contribute to the society। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। कई बार हम खुद ट्रैफिक में फंस जाते, बोलते अरे ये क्या ट्रैफिक है, क्या गवर्नमेंट ने ये भी नहीं किया, वो नहीं। लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोज ग्रीवियंसेस एज आर problem statements for creating money, actually. Of course, money is very, very positive energy, but finally it's a contribution to you, your family, and also to the economics of the country and the world altogether. So second is clear research question. Now, why I have finalized research topic? It's a well defined subject. सब्जेक्ट पहले तो आपने, अगर मैंने जैसे क्लासिकल डांस लिया था, ये मेरा टॉपिक है, पर अभी क्लासिकल डांस में करना क्या है, तो वो क्लियर क्वेश्चन डिफाइन करना है। क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद में यू कैन राइट इट डाउन। आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेक्स्ट इज अ कंसाइज आउटलाइनिंग। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया, अब उसको आपको फॉर्मुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक एम की तरह है, वन लाइन एम, कभी भी वन लाइन। ओके, वो क्लियर होना चाहिए। मेरा एक ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो है, शेयर दैट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक्चुअली दैट वाज अ टास्क गिवन टू माय यूजर एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स। उनको मैं सिखा रही थी कि हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट यूजर एक्सपीरियंस इन योर डिजाइन। तो उनको एक ये सिंपल सा चीज दिया था, ट्राई टू मेक अ नाइस पीपीटी इन 2 मिनट्स। तो उन्होंने 2 मिनट में वो पीपीटी बनाई थी। तो वो हमने अपलोड की है चैनल पे। सो आई शेयर यू दैट। उसमें यही बताया है कि पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा कि वो वन लाइनर होना चाहिए, तीसरा कि वो टेक्निकल होना चाहिए। इफ यू आर अ सीएससी स्टूडेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप एक एमबीए टाइप का टॉपिक रिसर्च मतलब एक फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरल नहीं लिख सकते हो। यू हैव टू वेरी वेरी बी स्पेसिफिक। कुछ लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फॉर दिस दिस दिस,
पहली बात तो ठीक है, टेक्निकलिटी डाल दी उन्होंने, मशीन लर्निंग चलेगा, बट मशीन लर्निंग algorithms, there are thousands of machine learning algorithms. Who are interested to hear about your machine learning algorithm? So many. ठीक है, आप स्पेसिफिकली कौन से मशीन लर्निंग क्या है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले तो आप खुद फॉर्मुलेट करो, उसके बाद में यू ट्राई टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन अगेन रीडिफाइन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि आपको अपने ऑब्जेक्टिव पता चल जाएंगे, आउटकम पता चल जाएंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको भी क्या चाहिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, फिर आप उसको टाइटल बना दो। कई बार आप रफ टाइटल ले लो, पूरा प्रॉब्लम पूरा पेपर बनने के बाद आप वापस से अपने टाइटल को रीडिफाइन करो। एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फ्रेंस का पेपर एब्स्ट्रैक्ट से सिलेक्ट होता है, बट एब्स्ट्रैक्ट भी पहले आप रफ ड्राफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका पूरा पेपर बन जाए तब रीड्राफ्ट करते जाओ। ठीक है, वी एक्चुअली व्हेन वी राइट अ पेपर वी एक्चुअली रीड्राफ्ट अ abstract 20 times actually when we are in the first stage, second stage. So that much efforts it has to be required if you need perfection. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल रिसर्च टाइमलाइन, आपको अपना टाइमलाइन तो करना ही पड़ेगा, अगर आप इसको इनफाइनाइट में रखेंगे, ट्रस्ट मी, इस ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बुक चैप्टर स्टार्ट किए थे, मैं उनको भी हमेशा यही कहती हूँ, अगर आपने बहुत टाइम ले लिया तो वो देखो उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत जील से शुरू किया था, उन्हीं ने सजेस्ट किया था कि ये करना है, बाद में दे गिव अप इन स्पाइट ऑफ लॉट मेनी रिमाइंडर्स, सो वो इंटरेस्ट चला जाता है, इसलिए टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है, बहुत शॉर्ट भी नहीं रखना है, अदरवाइज आपके माइलस्टोन्स अचीव नहीं होते तो क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा भी नहीं रखना है। ओके, so I hope this session, okay, is useful for you. We'll just end with these two slides where you know how to develop a research timeline. So there are tools over here as suggested. Okay, then overcoming topic challenges, written something on that कि टॉपिक के challenges आप कैसे कर सकते हो, तो it should not be too broad, it should be not be too short, not be too confused, it should be very clear. Okay, so rephrase into a clear concise research question. Okay, use AI to test clarity to generate variations. आप आजकल तो आपको एक्चुअली गाइड की भी इतनी जरूरत नहीं, कैन यूज द एआई to actually evaluate it. Okay, and then how to get the plagiarism checked. I thought this should also be included as a part of the process. Now, I have a Turnet in software through our campus. There are other also softwares, but generally freely available sources doesn't give you that much of accurate solutions. So you can consult your guide, your college, and so forth for this thing, brainstorming related to the plagiarism. So plagiarism report, generally it gives you how much percentage of plagiarism there. Plagiarism means how much it is copied. So if your plagiarism report says 20%, that means 20% is copied. Okay, and generally research papers should be less than 10%. Nowadays it is also giving you AI generated. So how much is AI generated? Okay, that is another issue. So you can use now this should not be told, but students use Humanize and Bypass to even clear that. Nevertheless, even if you use that, please understand that it should fascinate the reader. That's all. Otherwise, your contribution is of no sense to the society. If you see your paper 10 years later, you should be able to, feel proud about it. That's all. So this is the assignment. So I already told you that you use these research tools, try to find out the problem statement, download the IEEE format, okay, and try to start writing from day one. Okay, don't wait for anything. Just start it. If you initiate it, it's gonna end somewhere. Okay, and of course, with the timeline, it is going to be um, more fruitful output. So in our next session, we will go one by one how to, understand the anatomy of the research paper. I will start this unless and until your topic is ready. Okay. Just before ending this, can you just search on ChatGPT what is abstract? It is written here, no doubt, a concise summary of the paper, but I want you to see from the ChatGPT and answer me. I'll stop the recording till then to avoid the time during.